आए हुए हैं और हम पूरे गिरोह के साथ काफी 50 बच्चों के साथ आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा दल लेकर। और यहाँ पे अभी हमारे छात्र सभा का समुदाय चलने वाला था। अभी तो एक दिन हुआ था, आज के दिन कल संडे था, कल के दिन देखिए यहाँ जगह कम पड़ जाती है बच्चों के आंदोलन से। अभी बताइए कि दोबारा परीक्षा कराई जाए तो वो लीक ना हो और हम लोगों के साथ न्याय हो जाए। अरे इतना गर्दा मचा है, दोबारा कैसे लीक कराने की हिम्मत होगी? अरे सर आपकी लीक हो जाएगी ना तो पूरा जाम हो जाएगा। हाँ लीक होगा तो पूरा तैयारी कैसे करोगे अभी बता? तो 6 महीने का 6 महीने का तैयारी अब जो है उसी में प्रैक्टिस करनी है। तैयारी तैयार थे हम लोग, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्रैक्टिस सेट लगाना है और मॉक टेस्ट देना बस। इस धरने का नेतृत्व कर रहे सर, क्या कहना चाहेंगे री एग्जाम को लेकर? री एग्जाम बस। क्या छात्रों से क्या डिमांड करते हैं? री एग्जाम बस री एग्जाम के बारे में अगर सरकार आ चुकी है इन छात्रों के लिए जो कि धरना दे रहे थे कल से यहाँ पर इको गार्डन में डटे हुए थे अपनी मांगों के लेकर कि जब तक री एग्ज़ाम होगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला इन छात्रों के भविष्य को देखते हुए लिया गया है कि पेपर पुनः होगा। तो जानते हैं इन लोगों में कितना उत्साह है और क्या मांगे थी और पूरी हो गई। अब ये लोग अब क्या करने वाले हैं बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति बिंद, हम भदोही काली नगरी भदोही जिले से यहाँ से आए हुए हैं और हम पूरे गिरोह के साथ काफ़ी 50 बच्चों के साथ आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा दल लेकर। और यहाँ पे अभी हमारे छात्र सभा का समुदाय चलने वाला था। अभी तो एक दिन हुआ था, आज के दिन कल संडे था, कल के दिन देखिए यहाँ जगह कम पड़ जाती है बच्चों के आंदोलन से। अभी ये बताइए कि री एग्जाम होने वाला है, फिर से होगा, अभी डेट नहीं आई, री एग्जाम का हो गया कि फिर से होगा आप लोगों की एग्जाम? तो आप लोग जो दिमाग में लेके एक आशा लेके आए थे कि ऐसे आंदोलन में जाएंगे और पेपर पुनः होगा, जब तक होगा नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आज तो आप लोगों की मांगे पूरी हो गई, अब पुनः उसी तरीके से लगेंगे तैयारी में लगेंगे। सरकार ने हम लोग को बहुत अच्छा समय भी दे दिया है, 6 महीने के भीतर एग्जाम कराने के तैयार उन्होंने बोला है और हम लोग को मौका मिला है अच्छे से, और सुनहरा मौका है एकदम। री एग्जाम अच्छे से विधिवत तैयारी करके इसमें पढ़े लिखे छात्र जो मेहनत करेगा वही सफलता हासिल करेगा। अगर जो पेपर लीक करा के अगर पहुंच जाते सिस्टम में तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता, मतलब प्रशासनिक कोई मेहनत करे और कोई पैसा दे के। यहाँ हम लोग 4-5 साल से पढ़ रहे हैं और लोग वहाँ 4-5 दिन में अपना नौकरी ले लेंगे। हम लोगों के मुंह में तमाचा हो, तो उसका फायदा क्या है? हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद है कि लीक जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद बस। और हम लोग अमेठी से आए हैं, कल से यहाँ बैठे हैं पूरे दिन और हमारे जितने ऑनलाइन टीचर हैं, ऑफलाइन टीचर हैं, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हम लोगों को इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने, नहीं तो शायद इतना बड़ा आंदोलन प्रभावी नहीं हो पाता। छात्रों की यूनिटी ने तो पूरा गर्दा मचा दिया। युवाओं ने दिखा दिया कि आप अभी तो सभी लोग तो आए ही नहीं थे। चाहेंगे हम अब सरकार से चाहेंगे जब दोबारा परीक्षा कराई जाए तो वो लीक ना हो और हम लोगों के साथ न्याय हो जाए। अरे इतना गर्दा मचा है, दोबारा कैसे लीक कराने की हिम्मत होगी? अरे सर आपकी लीक हो जाएगी ना तो पूरा जाम हो जाएगा। हाँ लीक होगा तो पूरा तैयारी कैसे करोगे अभी बता? तो 6 महीने का समय, 6 महीने का तैयारी अब जो है उसी में प्रैक्टिस करनी है। तैयारी में कोई दिक्कत नहीं, तैयार थे हम लोग, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्रैक्टिस सेट लगाना है और मॉक टेस्ट देना बस, और कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चुनाव तो नहीं भिड़ जाओगे 2 महीने में जाके? अरे चुनाव में हमसे कोई मतलब नहीं है। माननीय योगी जी अपना देखे, हम लोग अपना चुनाव देखेंगे। हम लोगों का चुनाव 60,000 पुलिस वैकेंसी है, उसमें देखना है। यूपीएसआई आने वाली उसमें देखना है, पेट आने वाला इसमें देखना। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आप लोगों को ध्यान होगा, इसमें काफी टीचरों का काफी सहयोग रहा आप लोगों का। अगर टीचर नहीं होते शायद आप लोग इस तरीके से हम लोग नहीं कुछ नहीं कर पाते। हमारे विवेक सर हैं, हमारे नवीन सर हैं, हमारे एसएसजी गुरुकुल की पूरी टीम है, ये है हमारे गौरव सर हैं। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया हम लोगों को, जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं इतने सपोर्ट किए कि हम लोग कभी इनका मतलब कभी जीवन में कितने भी बड़ी पोस्ट पर चले जाएं, इनका कभी हम मतलब शुक्रगुजार कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। इतना मतलब इन लोगों ने सपोर्ट किया है हम लोगों एक मिडिल क्लास फैमिली की जो छात्र होते हैं वही पुलिस सिपाही बनने जाते हैं, वही सेना में जाते हैं। किस तरीके से तैयारियां करते हैं वो समझते होंगे, खुद हर छात्र समझता है इस चीज़ को लेके। हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग सफल हुए अपने इस सब चीज़ों में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो छात्र, काफ़ी खुशियाँ हैं इन लोगों में क्योंकि इनको फिर से दोबारा मौका मिलेगा। इनको लगता है कि अब पुलिस में जो कैंडिडेट जाएंगे वो सही जाएंगे। बस सरकार से इतना अनुरोध रहेगा कि दोबारा ऐसी गलती और लीक पेपर न होने पाए। और भी कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। कब से आई थी यहाँ? हम परसों से ही ही टिकी हैं। बताइए जो मांग लेकर आई थी वो तो पूरी हो गई आज?
बहुत खुश है हम और उनको धन्यवाद देते हैं हम मुख्यमंत्री जी को। जो एक ही दिन में इतना गर्दा मचा दिया आप लोग, तो आयोग को तो सुनना ही पड़ेगा ना। वो तो सुनना पड़ता, वो तो सुनना पड़ता। स्टूडेंट की पावर है, छात्रों में इतनी ताकत होती है। हाँ जी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर कारवां चलता है। क्या बात, ठीक है जी, ठीक है। तो आप कहाँ से भाई साहब? हाँ जी, इनके साथ ही हम। अच्छा, सब पुलिस का पेपर सब लोग दे रखे हो। तो ये बताओ, पेपर दे के आए थे तो क्या उम्मीदें थी कि हम निकल जाएंगे इस बार? हाँ जी, निकल क्या, जब चीटिंग वाले बच्चों ने मतलब हमसे ज्यादा कर दी है, अरे तो फिर तो हमसे निकल जाते थे। चीटिंग हुई है। हाँ, तो फिर तो निकल जाते हम, निकल जाते अगर चीटिंग वाले में। जो सरकार ने आप लोगों को 6 महीने का वक्त दिया है, 6 महीने में बहुत अच्छी तैयारी करिए और आप लोग का सिलेक्शन हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। छात्र ये जो कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे डटे हुए थे और सरकार की तरफ से इनकी मांगे पूरी कर दी गई। ये देखिए कुछ छात्र। और कहाँ से हैं आप लोग? बहराइच जिले से। बहराइच से, बड़े दूर से चले आए। क्या नाम है आपका? अमित शुक्ला। अमित शुक्ला जी, ये बताइए, सरकार ने मांगे पूरी कर ली आप लोगों को, ठीक है, कितना उत्साह है अभी बताइए? सर उत्साहित बहुत है, लेकिन अब फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। फिर से तैयारी। लेकिन यार 1 महीने का समय मिला था, अब तो आपको 6 महीने का समय मिल जाएगा, तैयारी तो और अच्छी हो जाएगी। जी जी, तो अब अच्छे से हो जाएगी, लेकिन अब फिर से टाइम लगेगा उसके लिए। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो जो लोग पेपर लीक करके अगर सिपाही बन जाते तब आप लोगों का क्या? तब तो बहुत गंदी स्थिति आ जाती। कैंसिल नहीं होता, मेरिट बहुत हाई जाती। कहाँ से हैं आप? हम सुल्तानपुर से आए हुए हैं। सुल्तानपुर जिले से। और वहाँ हमारा 17 में गिरी जनपद में ही पेपर था। अच्छा, तो 17 वाली शिफ्ट भी लीक हुई थी, 18 वाली सब वो तो दूसरे चारों शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया। कोई शिफ्ट एक ऐसा नहीं, चारों का कैंसिल। विश्वास नहीं हो रहा था ना, क्योंकि इतनी धड़ल्ले से लीक हुआ था। 18 की लास्ट शिफ्ट तो 148 क्वेश्चन पूरा कुर्सी सहित लीक हो गया था। यही लखनऊ में कृष्णा नगर है, वहाँ एक बच्चे के ऊपर FIR भी हुई थी कि वो पर्ची मतलब 148 की पर्ची बनाकर लेकर अंदर जाकर वो मार्कशीट भर रहा था। बिहार का लड़का था। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस बार जो पेपर होगा जो भी वो कंप्यूटर बेस्ड हो और हाँ ऑनलाइन हो और डिस्ट्रिक्ट में ना हो। डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दें, जैसे कि ये तो बड़ी जल्दबाजी में 1 ही महीने में सब कुछ हो गया था। सरकार जानते हो चुनाव की वजह से कहना कि सरकार के मन में ये रहा होगा कि हम जल्दी जल्दी बच्चों को ज्वाइनिंग दे ताकि चुनाव में फायदा मिले। लेकिन पुलिस का ये हर साल क्यों नहीं हो सकता? ये हर साल क्योंकि हर साल निकालते हैं तो ये नहीं होता जो हुआ है। इतना भीड़ ये हालत नहीं होती और जो बच्चों को ये अपने मुद्दे के लिए उठाने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है, ये भी नहीं आना पड़ता। पेपर उन लोगों तक पहुँचा है जिनको पेपर से कोई मतलब नहीं था, जो 60-65 साल के लोग हैं, लेकिन वो टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको भी पेपर मिला। और लोग तो कहते हैं 100 रुपए में, लेकिन सबको फ्री में पेपर मिला। आप लोगों का आंदोलन इतना सफल रहा है, आप लोगों के जो टीचर रहे हैं साथ में उनका भी काफी सहयोग रहा है। अगर टीचर नहीं होते तो शायद इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो पाता। तो अपने टीचरों के लिए क्या कहेंगे आप लोग? इस स्तर पे हम आंदोलन को नहीं पहुंचा पाते। सभी टीचर, चाहे वो रोजगार वेतंकित के हों, SSC अड्डा हो, एग्जामपुर वाले सर ने तो बहुत ही मेहनत करी। मतलब किसी विवेक सर ने किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट देना गलत होगा, लेकिन सभी ने पूरी सारे टीचरों ने बहुत मेहनत करी है। और उन सबका तहे दिल से हाथ जोड़कर और गुरुजन है उनको चरण स्पर्श करते हुए यही कहूँगा कि उन्होंने हम छात्रों के भविष्य के लिए बहुत मेहनत करी है। पूरा ये दिखा दें, देखिए अभी कल तक ये पूरा खचाखच भरा था, तो आज जैसे ही छात्रों को पता चला कि इनका एग्जाम होना है, आप देखिए किस तरीके से खुशी का लहर आ गया। बाहर हमारे सामने इधर देख सकते हैं गेट पर किस तरीके से भीड़ लग गई। लोग छात्र अपने अपने घर जाने लगे हैं खुशी के मारे कि इनको दोबारा पेपर देने को मिलेगा। ये देखिए कुछ लोगों से। और कहाँ से आप लोग? भैया देखिए गाजीपुर से हम हैं। गाजीपुर से यहाँ जो हम अपना काम कराने आए थे वो सफल हो गया। तब तैयारी कर? अरे एकदम तैयारी धौक करेंगे। वैसे भी 110 क्वेश्चन चढ़ाए थे, मगर दलालों के चक्कर में हमारा भी नहीं होता उसमें। मगर अब जाएंगे फिर जो जुनून से लगेंगे फिर लाएंगे उतना, उससे ज्यादा लाएंगे। 6 महीने के अंदर ही हम इस पेपर को करा लेंगे, तो तैयारी करिए। तैयारी हम लोग हुई है, बस दलालों के चक्कर में हम लोग गड़बड़ाए थे। तैयारी थी मगर ये दलाल में जो था कारण में करा दिए थे, इसी में हम लोग वजह थे कि हमारा भी नहीं होगा। दलालों से क्या कहोगे जो बार बार घुस जाते हैं? बार बार घुसेंगे तो योगी आप समझे ना। अब हम लोग तो अपना काम करके जा रहे हैं। बुलडोजर चलाएं वो उनका काम है यार। अब उनके काम है क्या करे वो। हमारा काम है अपना काम करके हम जा रहे हैं, अब फिर करेंगे। मगर ये दलाल बस गड़बड़ा रहे हैं साले। छात्रों की इतनी बड़ी यूनिटी है कि इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया, इतनी दूर दूर से आप लोग आए, सरकार तक बातें पहुंची। अगर इतनी यूनिटी ना रखे होते तो कहाँ तक बातें जाती है? आप लोग बातें कहीं नहीं जाती। इतना यूनिटी बनाए हम लोग तब इतना दूर बात गए। तब तक 2 दिन में रिजल्ट देखे ना, 2 दिन में रिजल्ट मिल गया। गर्दा मचा दिया। गर्दा मचा देते हैं, जहाँ छात्र जाते हैं वहाँ गर्दा मचता है, समझ जाइए। क्या कहोगे आप भैया?
जी भैया, बहुत ही अच्छा हुआ कि पेपर दोबारा होगा अब हम लोगों का, और हम लोगों की ये मांग थी और ये जेन्युइन मांग थी हमारी। ऐसी कोई मांग नहीं थी कि जिन लोग की हाँ सच्चाई की जीत हुई, ये कह लीजिए, और ये बहुत ज़रूरी था। और हम ये चाहते हैं कि अब जो पकड़े गए हैं जो नकल माफिया, उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके घर पर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए ताकि आने मांग कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही मांग है, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो पारदर्शिता से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पेपर लीक हो। इसके लिए ही नहीं, अभी जैसे आर वाले भी, हाँ उसमें मैं भी था, मेरा भी पेपर था आर का, मैंने भी दिया है, लेकिन वो उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। 2 तारीख तक का आयोग ने समय मांगा है। तो कल ही तक समय मांगा था 6 बजे तक, तो आज निर्णय आ गया है। 2 तारीख तक उसमें समय मांगा है, सबूत दीजिए, हो सकता है उसमें भी निर्णय पॉजिटिव ही हो। जी जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो ये सरकार समझ लीजिए सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है, और चुनाव भी है तो सरकार के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है, ये लोग देखेंगे। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? जी ठीक है, योगी जी बढ़िया निर्णय दे रहे हैं इस समय। अगर इस प्रकार से हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो भी सिस्टम को चलाना है। अगर देश को आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सिस्टम में आना होगा जो पढ़े लिखे हैं और जो योग्य हैं। अयोग्य लोग और भ्रष्ट लोग अगर सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम खराब कर देंगे। और इस कदम को योगी जी का जो है बहुत ही स्वागतपूर्ण है, कि जो कि सिस्टम बना है कि 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। कानून तो बहुत बन जाते हैं यार, लेकिन कानून का पालन करवाना जी, इम्प्लीमेंटेशन उसका जरूरी है, वो होना चाहिए। जब तक नहीं होगा इम्प्लीमेंट तो कोई मतलब नहीं है कानून का। इनका भी घर गिराया जाए उसी जहाँ तक होता है। जी अधिकारी, ये जो हुआ है अभी सिस्टम जो लीक हुआ है, हम तो ये मानते हैं कि किसी न किसी भ्रष्ट अधिकारी की ही करतूत रही होगी जिसने ये लूप होल इसमें लाया है। इस वजह से इस पेपर को इतने मतलब घटिया लेवल से कह सकते हैं कि लीक हुआ है। ऐसा लीक हुआ है समझ लीजिए कि मतलब टेलीग्राम पे तो ऐसे घूम रहा था कि कौड़ियों के भाव में। जी सर, बहुत घूम रहा था टेलीग्राम पे। और ये मतलब इसमें जो पेपर लीक हुआ है, जो बच्चे 115 करके आए, 12 करके आए, 10 करके आए, उनका होना था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से 140-50 करके आए जो कभी पेपर, अरे यार 147 का तो आंसर की ही, हाँ वही करके आए हैं। और जो गाँव में पहले फार्म भर के पकड़ी बांध घूम रहे थे, वो इसमें भर्ती में आते और वो भी पूरे सरकार को भ्रष्ट करते हैं। और पेपर रद्द करके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हम ये भी कहते हैं इसमें मुख्यमंत्री जी के पास हमारी बात पहुंची और ये बात पेपर को रद्द किया गया। इसके लिए हम सभी छात्र बहुत खुश हैं और हमारे शिक्षक ने बहुत अच्छा काम किया हम लोगों को जो पेपर रद्द हुआ इसके लिए। चलिए, तो ये थे छात्र जो अपनी अपनी बातें रख रहे थे। बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं, इनकी मेहनत सफल आई है। और हम कामना करेंगे भगवान से कि जिस तरीके से यहाँ पे मेहनत के ऐसे एग्जाम में मेहनत करें और सफल सिपाही बने, उन्हीं लोगों की तरीके से सेवा करें। बिल्कुल सर, करेंगे, बहुत जल्द पेपर ऐसे करा जाए दोबारा पेपर लीक ना हो। ये लीक वाली समस्या सर आज 2018 पहले से चल रही है, हमेशा पेपर लीक हो रहे हैं, इस पे कार्य किया जाए। आपके बीच के लोग ही तो करवाते हैं सर, ये भर्ती बोर्ड करवाता है, भर्ती बोर्ड के अंदर से होते हैं, अधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री जी कोई करते, इसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई अधिकारी ऐसा नहीं होता है। ये भर्ती बोर्ड होता है, उसके अधिकारी होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, वही करते हैं सब काम। भ्रष्ट लोग पहुंचेंगे तो जितने भी एग्जाम होंगे। आज पेपर जैसे पेपर लीक हुआ, जो बच्चे पेपर पा गए वहाँ पहुँचते, यही लोग भ्रष्ट होकर पहुँचते, तो आगे चल के यही भ्रष्ट करते हैं पूरे सिस्टम को। अब आज ये पेपर रद्द हुआ, इसके बाद पेपर होगा, ये पेपर अच्छे से हो, हम लोग ये चाहते हैं। धन्यवाद। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अभी वो आश्वासन दी कि 6 महीने के अंदर फिर से दोबारा पेपर कराया जाएगा, तो क्या गारंटी है कि इस बार भी पेपर लीक नहीं होगा? मैं सरकार से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, और किसी के पास जवाब है तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। लीक ना हो, कि लीक ना हो। 12 चांसेस कम होते हैं। अरे चांसेस कैसे कम है? जब तक भू माफिया के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जैसे कि शिक्षा माफिया पे भू माफिया पर चल ही रहा है, इस प्रकार शिक्षा माफिया पर जो पेपर लीक करवा दे रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, सख्ती से कार्रवाई नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हो सर? ये कह रहे हैं कि योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वहाँ आप सबका भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने जो हमारे लिए शिक्षा मतलब बच्चों के लिए जो आवाज़ उठाई है, संघर्ष किया, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और भविष्य में ऐसी कोई भी गलती ना हो, इसके लिए बोर्ड को सतर्क रहना चाहिए और कड़े कानून बनाने चाहिए। जिन्होंने जो पेपर लीक किया था उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना। छात्रों की मांग है कि जिन्होंने पेपर को लीक कराया है उनके घर पे भी उसी तरीके से बुलडोजर चले जिस तरीके से अन्य अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।